हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। आज हम कर रहे हैं यूपी टेट 2017 का हिंदी वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, गुण संधि होगी या जन संधि होगी। तो इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होगा आपका, विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी। ठीक है, क्या होगा संधि विच्छेद इसका, विद्या धन अर्थी, यानी कि विद्या के अर्थी निकालने वाला विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्यार्थी का क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा था, आ, यहाँ क्या था अ, फाइनली क्या हुआ आ, तो क्या हो जाएगी दीर्घ संधि, अक सवर्णी दीर्घ। ठीक है, संस्कृत में भी आता है ये इसका सूत्र। देखो इसके बाद एक कानन का पर्यायवाची है, पुष्प, विहिप, वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा, वन, कानन, अरण्य। ठीक है, ये किसके हैं, वन के पर्यायवाची। वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। ठीक है, तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका क्या बताना, संबंध बताना, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना। ठीक है, अगर आपके कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार कहलाता है। ठीक है, ये विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, विभावना। सुई का तत्सम रूप क्या होगा, सुई का तत्सम रूप सुज्जा, सलाई, सूची या सूची। तो क्या आ जाएगा, सूची। अब ये बड़ी छोटी में ध्यान रखना, बड़ी वाला आएगा सूची। परिसीमन का विलोम क्या होगा, ससीम, असीमन, निर्सीमन या ससीमन। तो ये क्या आ जाएगा इसका, निर्सीमन। ठीक है, ससीमन का, सॉरी परिसीमन का। धूसर शब्द का पर्याय है अश्व, मेघ, गर्दभ या अजा। तो धूसर का हो जाएगा आपका गर्दभ। ठीक है, ये किसका है, गर्दभ यानी कि गधा, गर्दभ यानी कि गधा, धूसर इसी का क्या है, पर्यायवाची है। इसके अलावा और होते हैं खर, चक्रीवान, रासब, वैशर। ठीक है, 38वां देखिए, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, आधिदेविक, आधिभौतिक, आधिदेहिक या आत्मघाती। दूतों अर्थात जीवों वाला होने वाला दुख, तो ये आएगा आधिदेहिक, आधिदेहिक थर्ड वाला। ऊंट की चोरी, निहुरे, निहुरे का अर्थ जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी और को देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़े काम जो है वो आपके छुपकर नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 40, पंकज में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि। क्यों, क्योंकि पंकज का अगर आप समास विग्रह करोगे ना तो क्या आएगा, जो पंक में पैदा हो, पंक यानी कि कीचड़, और कीचड़ में कौन खिलता है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। अयोगवा कहा जाता है महाप्राण, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अनुस्वार और विसर्ग को। ये अयोगवा वाला काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये रीट में भी रिपीट होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना आप। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं अपन, अयोगवा। ये संस्कृत में भी आता है, जिसने लेवल, ये अपन लेवल सेकंड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, और जिसने लेवल सेकंड में संस्कृत ली है उसको तो पढ़ना ही है अनुस्वार और ये अयोगवा, मतलब विसर्ग और अनुस्वार को। लेकिन आप भी ध्यान रखना, क्योंकि आप एक लैंग्वेज हिंदी भी लेनी होगी, अगर आप इंग्लिश भी ले लोगे तो भी एक लैंग्वेज तो आप हिंदी लोगे ही सही। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है ये, एक और अजगर ही लखी एक और मगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस, वापस से देखिएगा, रस का रस लीजिएगा थोड़ा इसका, तब पता लगेगा कौन सा रस है। ठीक है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि अगला क्या हो गया, बेहोश हो गया, मूर्छा खा के पड़ गया। तो इसमें प्रयुक्त रस कौन सा होगा, रौद्र, वीर, भयानक या करुण रस। तो अजगर देख के आदमी बेहोश हो गया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, भयानक रस। ठीक है, कौन सा रस आ जाएगा, भयानक रस। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो से विभक्ति आपको सबको पता है किसकी आएगी, करण कारक के लिए। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे ये नहाकर भोजन किया, तो ये नहाकर कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक। क्यों, क्योंकि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसने क्या किया, नहाया और फिर भोजन किया, तो दो कर्म, तो क्या हो गया, द्विकर्म। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, वाचन शिक्षण की विधि कौन सी वाली नहीं है। तो वाचन शिक्षण की विधि चार ऑप्शन, ध्वनि साम्य, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि या संवेद पाठ विधि। तो संवेद पाठ विधि जो है आपकी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संवेद पाठ क्या होता है आपका, साथ साथ पढ़ना, संवेद यानी होता है साथ साथ। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा आप, वाचन शिक्षण की संवेद पाठ विधि जो है नहीं है। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में इसने पूछा है कि निम्न में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं आपके लिए। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। ठीक है, तो इसमें अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कौन सा होगा। तो स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना क्या होगा, अभिवृत्त्यात्मक, यानी कि आपकी अभिवृत्ति को प्रदर्शित करेगा, आपके एप्टीट्यूड को प्रदर्शित करेगा ये। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी, गारसादत तासी या धीरेन्द्र वर्मा। ये लिखा है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रख लेना आप, ये पूछ सकता है रेट में भी। फिर देखो, विरहनी बावरी सी, एक मिनट थोड़ा सा, विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी, अपने भवन में टेरत हाय, दय ले अंचरा मुख, अंसुवन पोछत उगरे गात सही। किसकी पंक्ति है, सहजोबाई, मीराबाई, झीमाचारिणी या दयाबाई। तो ये आपकी मीराबाई की पंक्ति है। ठीक है, वैसे शायद इस तरह का क्वेश्चन अपने रेट में तो नहीं पूछेगा, पर मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा रेट में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाओ। हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। पहला पत्र कौन सा है इनमें से हिंदी का। तो हिंदी का प्रथम पत्र है आपका उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला पत्र क्या हो जाएगा, उदंत मार्तंड। जो यह क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था जो कि पंडित जुगल किशोर ने सन 1826 में क्या किया था, संपादन। किसने किया था, पंडित जुगल किशोर। पंडित, अच्छा प्रश्न पूछ सकता है ये, जुगल किशोर द्वारा इसका क्या किया गया था, संपादन। ठीक है, साप्ताहिक था ये और 1826 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है अपन से रेट में। सूफी संतों की शैली कौन सी होती है, मरसिया, मसनवी, गजल,
तर्जुमा कौन सी होगी? तो ये होगी सूफी संतों की मसनवी। ठीक है। गुडिया भीतर गुडिया, गुडिया भीतर गुडिया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबाती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या उषा प्रियमवदा? तो इसके रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है। ये जो है आपकी मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, गुडिया भीतर गुडिया। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है, 100 अजान एक सुजान, बद्री नारायण चौधरी, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पूरण सिंह? तो इसमें क्या आएगा आपका? बाल कृष्ण भट्ट सही आंसर होगा। ये जो है आपकी 100 अजान एक सुजान 1892 में लिखी थी, जो कि क्या है? एक उपन्यास है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ठीक है। ये थोड़ा आपसे ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के, ये अपन से रीट में नहीं पूछेगा ये इस वाले एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि वैसे जीके ऐड है नहीं इसमें, अगले वाले पेपर में जीके ऐड की है उन्होंने, तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे पूछेगा। ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो उनका हुआ था 80 घाट पर, 80 घाट। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, सुंदरदास? तो इसके हो जाएंगे भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ जाओ आप, आपका वापस आ गया गद्यांश। तो धर्म पालन करने, थोड़ा इसको और ऐसे ले लेते हैं, देखिएगा। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, ठीक है, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चय ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आपकी आत्मा कह रही है कि रीट की तैयारी कर लूं, तो आपको बिना सोचे, बिना सिलेक्शन का सोचे उसको झटपट तैयारी को कर लो। ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते संसार में क्या होते हैं? लज्जित होते हैं। और सब लोग उनसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चलता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़कर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते, थोड़ा सा रह गया, हैं कि सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही क्या बनाते हैं? मूर्ख बनाते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक है। तो नो शो ऑफ। ठीक है। अपना काम करो और मस्त रहो। देखो, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, धर्म का ज्ञान न होना, आलस्य की अधिकता, जानकारी की कमी। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका? फर्स्ट वाला।
56 संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसको माना है? उत्तम चरित्र, सदाचार, परोपकार, अपने कर्तव्य को। तो क्या जाएगा? फोर्थ वाला आंसर सही होगा, अपने कर्तव्य को। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, तो निर प्लस बल प्लस ता, निर प्लस बल प्लस ता। अब ये नी में ये र आधा है, ये पूरा है। निर प्लस बलत प्लस आ और निर प्लस बल प्लस अता। तो इसमें आपको सही कौन सा लग रहा है? जो आपको लग रहा है वही सही होगा। निर प्लस बल प्लस ता, निरुपसर्ग और ता प्रत्यय। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अकायरता, कायरत्व, कायरपन और कायरता। अकायरता तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? कायरता। अपना मतलब निकाल, ये क्वेश्चन आ सकता है अपने सिलेबस में है ये। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी, स्वार्थपरक, स्वार्थपरता या कुटिल। तो क्या जाएगा इसके लिए? 59 में स्वार्थी, जो कि बहुत से लोग होते हैं। 60 में क्या जाएगा? कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम के यहाँ किया आना चाहिए। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध कौन सा है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है ना। वृक्षों पर कोयल, अब वृक्षों पर, अब यहाँ खूब सारे वृक्षों पर एक कोयल कैसे कूकेगी? या तो खूब सारे वृक्ष पर खूब सारी कोयलें होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ ये गलत हो ही गया। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, अब लंबे लंबे घास उग आए, ये उगाए किसके लिए? एक वचन के लिए। तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।